इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की, मुनि पुंगावन दरियापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की। प्रथम जिज्ञासा में राजेंद्र जैन मेरठ, गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, चतुर्थ गुरुस्थान भर्ती श्रावक का उत्कृष्ट नियम संयम पालन क्या होना चाहिए? क्या चतुर्थ स्थान में अनुव्रत गुरुव्रत ग्रहण किए जा सकते हैं क्या? और इनका कहना है महाराज जी, जो हम षड आवासन पालते हैं उसमें गुरु की अनुपस्थिति होने पर गुरु उपास्ति का जो नियम है वो हम कैसे पालेंगे? षड आवासन चतुर्थ गुण स्थान के अनेक रूप हैं। चौथा गुण स्थान नारकियों के भी होता है। उन नारकियों का चतुर्थ गुण स्थान मात्र सिद्धात्मक होता है, क्रियात्मक नहीं। चतुर्थ गुण स्थान त्रियंचों का भी होता है। उन त्रियंचों का गुण स्थान प्रथमा रूप नहीं होता, 12 व्रत रूप नहीं होता, अनुरूप नहीं होता। मात्र किंचित चारित्र और बाकी सारी क्रियाएं उनकी जो हैं वो श्रद्धात्मक होती है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता। चौथा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान देवों का भी होता है। उन देवों के लिए चतुर्थ गुण स्थान की व्याख्या अलग है। उनके षड आवश्यक पंच अणु आदि की कोई चर्चा नहीं। भोग भूमियों में भी होता है। शूद्रों के भी चतुर्थ गुण स्थान होता है। इन सब के चौथे गुण स्थान की व्याख्या को भिन्न रख दीजिए। मां जैन चतुर्थ गुण स्थान, जैन कुल में जन्म लेने वाला उच्च कुलीन जो श्रावक है, उस चौथे गुण स्थान वर्ती के लिए सबसे पहले अष्ट मूल गुण होना चाहिए। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने चरणानुयुक्त चारित्र अधिकार में वर्णन किया है, ये तय है, लेकिन वहाँ उन्होंने मध्य मास मधु त्यागई शहाणु व्रत पंचकम, ये जो 5 व्रत कहे गए उसके साथ अणुव्रत भी दिए। तो जैन श्रावक जो है, जैन कुल में जन्म लेने वाला जो श्रावक है, उसके लिए ये 5 अणुव्रत होना चाहिए नियम से, जैन श्रावक को। और जैन श्रावक जब 5 अणुव्रतों से सहित होगा तभी उसका चौथा गुण स्थान बनेगा। और 5 अणुव्रतों से युक्त होकर के जो जैन श्रावक है, जैन श्रावक के ही षड आवश्यक हैं, और उसमें देव पूजा, गुरु उपास्ति, ये सारी की सारी चीजें बनेंगी। इसलिए जैन श्रावक को
पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी पंचमी शतिका में जो वर्णन किया है वो 6 आवश्यकों का प्रतिमाधारी के लिए नहीं है। अविरत सम्यक दृष्टि जो जैन कुलीन श्रावक है उसके 6 आवश्यक, उसे 6 आवश्यक करना चाहिए। और जो 6 आवश्यक नहीं करता है इसे परमात्म प्रकाश में पूज्यवर योगेंद्र स्वामी ने महापापी कहा है। और महापाप की व्याख्या पूज्यवर ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने लिखी मिथ्यात्वी। महापापी कौन है? जो मिथ्यात को हमारे यहाँ महापाप कहा जाता है, मिथ्या दृष्टि है। ऐसा मिथ्या दृष्टि यदि 6 आवश्यक नहीं करता है तो उसको मिथ्या दृष्टि कहा। मिथ्या दृष्टि शब्द बता रहा है कि ये जो 6 आवश्यक हैं ये चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के ही हैं, क्योंकि 12 व्रतों के बाद किसी भी प्रतिमा में किसी भी आचार्य ने 6 आवश्यक नहीं रखे, ये 6 आवश्यक नहीं रखे। दूसरी प्रतिमा का स्वरूप, तीसरी का, चौथी का, 11 प्रतिमाएं पूरी पढ़ने के बाद कहीं भी उसके लिए 6 आवश्यक की व्याख्या नहीं। इससे सिद्ध है कि 6 आवश्यक अविरत सम्यक दृष्टि जैन कुल में जन्म लेने वाले को ये 6 आवश्यक पालन करना चाहिए। इस प्रकार की व्याख्या करना। अब तुम कहो महाराज वो तो एक मछली का त्याग कर दिया, नहीं, वो अणुव्रतों में प्रसिद्ध हुआ है, पंचम गुण स्थान में नहीं। एक मछली के त्याग करने वाला देशव्रती नहीं था। जो 8 मूल गुण हैं उनमें एक अणुव्रत को, तो 8 मूल गुण तो अविरति के होते। लोग कहते हैं कि देखो उसको 5 अणुव्रत में सिद्ध कर दिया, 5 को छोटे छोटे से त्याग थे। अणुव्रतों में सिद्ध तो किया, पंचम गुण स्थान में तो सिद्ध नहीं किया। और जो गुरु उपासती है यह गुरु उपासना मात्र आहार दान से ही नहीं, गुरु उपासना हो सकती है। आहार दिया तो आहार दे दिया, नहीं दिया तो मुनिराजों के आहार की जो बेला होती है उस बेला के बाद मैं आहार करूँगा। यानी 8:30 बजे के बाद जो अन्न जल ग्रहण करता है और ये संकल्प करता है कि यह बेला मेरे मुनिराजों के आहार की है, उसको टालकर मैं भोजन करता हूँ तो उसकी गुरु उपासना हो जाएगी। सिद्धात्मक होती है, कभी क्रियात्मक होती है। उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना, अच्छे परिणाम रखना, जहाँ भी मुनिराज हो सबके निरंतराय आहार हो, ऐसा अनुमोदना से भी गुरु उपासना हो सकती। पद्मावती जैन, वेंकटेश नगर, एरोड्राम रोड, इंदौर, MP। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि जैसे जब हर वर्ष पुराना कैलेंडर उतार कर रख दिया जाता है, इसी प्रकार से व्यक्ति हर वर्ष जो पाप या बैर भाव होते हैं उनको क्यों नहीं बिसरा देते हैं? कृपया समाधान करने की कृपा करें। क्यों नहीं हो जाते? तो हर साल उतारता, हम तो तुरंत उतार के रख सकते हैं। उतारना तो चाहो। कई लोग नया कैलेंडर टांग देते हैं और पुराने वाले कैलेंडर के ऊपर ही रखते भी रहते हैं। उतारना चाहें तो जिंदगी का हर पल हम किसी भी रूप में उतार सकते हैं। बुरे मन को भी हम एकदम उतार सकते हैं, बुरी दृष्टि को उतार सकते हैं। अपनी जिंदगी के बुरे कर्मों को उतारने में कोई देर नहीं लगना। अंजन चोर व्यक्ति ने एक क्षण में सारी जिंदगी के बुरे कर्म उतार दिए। भक्तांबर में अंदर एक श्लोक आता है, पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने किया कि हे भगवान तत्संग कथापि जगताम दुरतानि हंति दूरे सहस्त्र किरणा कुरुते प्रभैव। एक और उन्होंने सूत्र दिया कि रात भर का अंधेरा सूर्य की एक किरण निकलते ही क्षण भर में भाग जाता है। इसी प्रकार ज्ञानी जन्म जन्म के किए हुए कर्म का बंध को एक अंतर मुहूर्त में काट देता है। अंजन चोर ने अपनी जिंदगी के सारे कर्म एक क्षण में, उनके जो दीक्षा देने वाले गुरु थे वो बैठे रहे और अंजन चोर को कैवल्य हो गया। वो सोच रहे हैं कि मैं इसको समझाऊंगा कि भाई तू चोर रहा है,
आहार चर्या को जाएगा, लोग चढ़ाएंगे, गुस्सा मत करना। वो ये सोचते रहे और मुनिराज ने ध्यान किया। मुनि दीक्षा के समय ध्यान में बैठा और एक अंतर मुहूर्त में ही वह केवल ज्ञान को 5000 धनुष ऊपर उठ गया। तो ऐसी बात नहीं, हमारे यहाँ भी व्यवस्थाएं हैं कैलेंडर बदलने की। योगेंद्र कुमार जैन, गाजियाबाद। पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि मैं दिव्यांग व्यक्ति हूँ, मेरा सीधा हाथ बचपन से नहीं है और ऐसे समय में अगर मुझे बैराग आ गया है तो बैराग आने पर हम समाधि मरण के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं? वैराग्य के बाद अपना चारित्र, अपनी क्रियाएं, समाधि मरण सभी नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम समाधि मरण न कर पाए, लेकिन अपने जीवन को वृत्ति और संस्कारित शक्ति के अनुसार बना सकते हैं। श्रीमती गुरुमाला निर्मल कुमार जैन, रोठियाई, जिला गुना। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि अध्यात्म विकास चारित्र धारण किए बिना हो सकता है क्या? चारित्र का अंग ही एक अध्यात्म है। बहुत बड़ी बात पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कही, जो ये कहते हैं कि चारित्र के बिना भी अध्यात्म हो सकता है। उनको द्रव्य संग्रह पढ़ना चाहिए। द्रव्य संग्रह में उन्होंने व्यवहार और अध्यात्म चारित्र की बात की। चारित्र अध्यात्म का अविनाभावी है। उन्होंने जहाँ कहा असुहादो विड़वित्ति सुहे पवित्तीय जान चारित्रम बद समधि गुत्तिरूपम व्यवहार नयादु जिन भनियम, ये द्रव्य संग्रह की गाथा है। ये व्यवहार चारित्र है। अशुभ से निर्वृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, बद समधि गुत्तिरूपम, और वो व्रत समिति और गुप्ति रूप अष्ट प्रवचन मात्र का रूप होता है। वहीं उन्होंने जब अध्यात्म की बात आई तो उन्होंने कहा वैरभ्यंतर क्रिया रोह भव कारण प्रणा सकता नानस्यतम जुनोत्तम तम परमम चारित्र, ऐसा कुछ कहा कि जो दोनों प्रकार की क्रियाओं को, बहिरभ्यंतर बाह्य क्रियाओं को जो रोक देता है वही अध्यात्म है। अध्यात्म व्यक्ति शुभ और अशुभ दोनों क्रियाओं से ऊपर उठता है। आजकल के तथाकथित अध्यात्मी शुभ से तो ऊपर उठ रहे हैं लेकिन अशुभ से नहीं। मंदिर जाना तो छोड़ रहे हैं, मंदिर जाना व्यवहार के, लेकिन घर जाना नहीं छोड़ रहे। पूजन करना तो छोड़ रहे हैं, भोजन करना नहीं छोड़ रहे हैं। शुभ से निर्वृत्ति हो रही है, अशुभ में प्रवृत्ति जम के हो रही है। ये तथाकथित अध्यात्मवादी, ये थोता अध्यात्मवाद है। अशुभ और शुभ, पहले अशुभ और शुभ दोनों से जब निर्वृत्ति होती है तब अध्यात्म प्रकट होता है। मात्र शुभ से निर्वृत्ति का नाम नहीं है, ऐसा मान। वैभव जैन, बिजनौर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि हमारे यहाँ पहले से छोटी शांति धारा होती थी, लेकिन जब से मैंने आपसे सुना है कि व्रत शांति धारा ही असली है, तो उसको शुरू करवाई बड़ी शांति धारा को। तो समाज के लोग कहते हैं कि बड़ी शांति धारा में बहुत समय लगता है, तो ऐसे में हम उन लोगों को कैसे समझाएं? कहाँ समय लगता है? मुश्किल से कितने भी धीरे पढ़ो, शांति धारा में 5 मिनट लगते। बड़ी शांति धारा अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है, बहुत बड़ी शक्ति है। 5 मिनट का तुम्हारे पास समय नहीं है और मंदिर के बाहर खड़े होकर गप्पे करने को घंटे भर है। मंदिर के बाहर खड़े रहेंगे, भीतर ऐसा मत करो। तो शांति धारा अपने आप में पूर्ण है, उसको छोटी बड़ी करना ठीक है, आप करते हैं तो करें, लेकिन संपूर्ण शांति धारा तो संपूर्ण ही है। भोपाल से पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज द्वारा रचित जगोदय, वीरोदय, सुदर्शनोदय आदि ग्रंथ किस अनुयोग के अंतर्गत आते हैं? ये चारों ग्रंथ कौन से अनुयोग में आते हैं? जगोदय, वीरोदय, सुदर्शनोदय आदि ग्रंथ। ये प्रथमान युग में आते हैं।
पंकज जैन बेगमगंज। पूज्य गुरुदेव को कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है सटगुण हानि क्या होती है। सटगुण हानि क्या होती है? सटगुण हानि क्या होती है? षड्गुण हानि वृद्धि का अर्थ होता है जो एक ऐसा अलौकिक गणित है जो दो स्थानों पर काम आता है। एक स्थान पर आता है आत्मा के अगुरु लघु गुण, जब संपूर्ण गुण और आत्मा के द्रव्यों को परिवर्तन करता है तो उन अविभागी प्रतिच्छेद जो होते हैं किसको कितना देना पड़ता है। जैसे अभी हमने ज्ञान लगाया, देखना मैं उदाहरण देता हूँ। आपने प्रश्न किया तो मैंने तुरंत जवाब दे दिया, इसमें मेरे अविभागी प्रतिच्छेद कम लगे। मान लें अपने अनंत तो प्रत्येक में है, अनंत तो सभी जितने भी पर्याय निकलती हैं वे सब अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों को नष्ट करती हैं। हंसी खुशी संजना ड्योड़िया चंदेरी। पूज्य इष्ट गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी अभी ये मेला मंडल के अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने साल में एक दिन मेरी ओर से सभी लोगों को 48 दीपों से भक्तांबर का पाठ 1 वर्ष तक करने का नियम लिया है। लेकिन जब से बरसात शुरू हुई है तो उस दीपकों पर बहुत से जीव आकर गिरते हैं, तो इन्होंने निर्णय लिया है कि अगर हम उसको ढकेंगे उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो केवल एक दीप जलाते हैं तो हमारा वो नियम पूरा नहीं हो पाता है, और पूरे दीपक जलाते हैं तो हिंसा होती है। आप क्रिया को गौण न करें, विवेक को रखें। आप 48 जाली बना लीजिए। ये समस्या कई स्थानों पर आई, भीलवाड़ा राजस्थान में भी आई थी। उन्होंने इस ढंग से दीपकों को बना लिया है कि अब कोई हिंसा नहीं होती, कोई जीव नहीं होते। आप एक जाली बना लीजिए, छोटी छोटी जालियां, या बड़ी जाली बना दीजिए। उसका तरीका एक है, एक परात में आप दीपक रखिए और एक बड़ी जाली बना दिए डोम नुमा, और यहाँ हैंडल लगाइए, उसको उठाइए, दीपक जलाकर उसमें रख दीजिए और जाली को बंद रहने दीजिए। दीपक जलता रहेगा, कोई जीव मरेंगे नहीं। ऐसी कुछ बुद्धि लगाओ। क्रिया को गौण करना सरल है और क्रियाओं में विवेक लगाना बहुत बड़ी चीज़ है। विवेक से काम करो। ये बातें जो हैं सारी दुनिया के अंदर, आप अपने बचाव की 24 घंटे रक्षा करते हैं तो जीवों के बचाव का भी उपाय सोचिए। लोकेश पाटनी, सुभाष नगर, भीलवाड़ा। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, शांति धारा अभिषेक के बाद हम प्राय कर क्या करते हैं, गंधोदक को जो भक्त विराजमान है, महिला पुरुष आदि बच्चे, उनको चम्मच से सबको अभिषेक देते हैं, तो मेरा ऐसा करना सही है कि गलत है? कोई बात नहीं, सब व्यवस्था है। प्रिया जैन, दिल्ली। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है नंदीश्वर भक्ति का क्या अर्थ है, और नंदीश्वर भक्ति का पाठ हमने सुना था, क्या श्रावक भी कर सकते हैं? क्या करने में कोई बाधा नहीं है। हालांकि जो 10 भक्तियां लिखी गई हैं ये मुनियों को ध्यान में रख के लिखी गई। इनमें मुनियों की मुख्यता है। आप लोगों के किसी भी आवश्यक में भक्तियों का उल्लेख नहीं मिला। इतने श्रावकाचारों मैंने देखा, आपके बहुत सारे अनुष्ठान देखे। एक श्रावक जितने अनुष्ठान करता है 24 घंटे, उनमें कोई इन 10 भक्तियों का कहीं भी उल्लेख नहीं मिला कि ये 10 भक्तियां श्रावक को इसके लिए करना चाहिए। हम साधुओं के लिए, त्यागी वृत्ति आरिकाओं के लिए, महाराजों के लिए पद पद पर 10 भक्तियां हैं। पद पद पर भक्तियों का उल्लेख है। जब भी सुबह भक्ति करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तो उसमें भी भक्तियां आती हैं। हम जितने आवश्यक सामायिक करते हैं वहाँ भी भक्ति करते हैं। आहार को उठते हैं तो भी भक्ति करते हैं, आहार लेते हैं तो भक्ति करते हैं, आहार का समापन करते हैं तो भक्ति करते हैं, केश लॉन्च करते हैं तब भी भक्ति करते हैं, गुरु के दर्शन करने जाते हैं तब भी भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार के जो भक्तियों का जो व्यवस्था है वह मुनियों को विशेष रूप से है। आप लोगों को भक्ति के स्थान पर पूजा है, जैसे नंदीश्वर पूजा, लेकिन फिर भी
यदि आप नंदीश्वर आदि भक्तियां करते हैं तो दोष नहीं है, दोष नहीं है एक बात, और करना अनिवार्य है दूसरी बात। अनिवार्य तो नहीं है, करते हैं तो कोई बाधा भी नहीं है। संप्रदा जैन श्री गजपंथाजी सिद्ध क्षेत्र, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि भोजन करने के बाद अगले दिन तक चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देने का नियम है, और अगर बमन हो जाए तो क्या मुंह से कुल्ला कर सकते हैं क्या? अब इस संबंध में विचारणीय है। हम लोगों के लिए तो एक ही है कि यदि बमन आदि हो जाता है तो हम लोग मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि बमन के बाद मुंह में अन्न आ जाता है, तो फिर मुंह नहीं खोलना, पाठ भी नहीं करेंगे हम लोग, मुंह को नहीं, क्योंकि मुंह में जैसे हवा जाएगी तो वहाँ जीवाणु उत्पन्न होने की संभावना है। इसलिए बमन होने के बाद हम लोग बिल्कुल मुंह बंद रखते हैं। पाठ भी करेंगे तो मन से रखें, ओंठ खोलेंगे नहीं, हवा नहीं पहुंचना चाहिए बमन होने के बाद मुंह के अंदर, ये स्थिति है। तो ये व्यवस्था बनाएगी। अब कुल्ला आप लोग चूंकि गृहस्थ हैं, क्योंकि बहुत सारे तुम्हें कार्य करना पड़ते हैं, मुख भी खोलना पड़ता है, परिवार के लोग हैं, बातचीत भी करना पड़ेगी, तो तुम्हारे लिए कुल्ला करने में कोई आपत्ति नहीं है। कुल्ला सावधानी से करें। हम लोग तो कुल्ला करने का सवाल ही नहीं है, हमारा तो मौन ही कुल्ला है। जो पिच्छीधारी होते हैं, छुल्लक एलक आरिका मुनि, ये मौन ले लेते हैं। रात में कर सकते भैया बोल रहे हैं। अब मैं रात की बात तो कैसे कहूँ, मैं तो हाँ नहीं कहूँगा। मेरा कहना यही है कि मौन ले लें और सुबह कुल्ला करना है। परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में हम सब लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से, जो जिनवाणी चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व में देख रहे हैं, उन सभी भक्तों की ओर से, और साक्षात जो बैठे हैं सभी दोनों हाथ जोड़कर गुरुवर के चरणों में नमोस्तु 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 निवेदित करते हैं। बंधुओं, ये क्षेत्र का अलौकिक नजारा देखिएगा। जब लोग छत पर खड़े होते हैं और चारों तरफ देखते हैं तो इतनी सुंदर हरियाली दिखती है और ऐसा लगता है कि हम किसी शिमला की पहाड़ी पर हैं, किसी हिल स्टेशन पर बैठे हैं। इतना सुंदर नजारा, क्षेत्र के दर्शन करते हैं प्रभु के तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे क्षेत्र पर जिस गांव में, जिस ग्राम में एक नन्हे से बालक ने जन्म दिया था जिसका नाम जय कुमार था, आज संपूर्ण विश्व में जय जयकार जिनकी हो रही है, वो निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन करते हैं। बंधुओं, इस क्षेत्र पर जो योजनाएं चल रही थी, उन योजना में भी देखो भक्त ऑनलाइन भी अपनी भावनाओं को भेजते हैं, और ऐसी ऐसी भावनाएं भेजी हैं कि आप सुनोगे तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। लेकिन वो भक्त यहाँ पर भले ही ना हो, लेकिन आपकी तालियां इतनी जोरदार वहां तक पहुंचनी चाहिए कि उन्हें लगना चाहिए कि ईश्वरवाड़ा वाले जो यहाँ पर बैठे थे, जहाँ के लोग आए थे, उन्होंने तालियों से उनके घर तक माला भेज दी। ऐसे भक्त जो यहाँ पर एक समोसरण बनाएंगे और सुंदर अलौकिक समोसरण बनेगा, जिसकी 1501 कलश राशि थी, ऑनलाइन गुप्त दान में आ चुका है। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करिएगा। और दूसरी योजना एक बची थी हमारे पास, 1501 कलश का था चिंतामणि पाषाण भगवान, जिसमें 21 फुट के पद्मासन थे, पाषाण का मंदिर था, डबल मंडप था, श्रृंगार चौकी थी, अलौकिक सुंदर मंडप के साथ बनेगा। उसकी राशि भी 1501 की थी। भक्त ने अपनी भावनाओं को भेजा कि मैं गुरु का आभार कैसे चुकाऊंगा, गुरु के अनंत उपकार मेरे पास है। वो भी गुप्त दान में पार्षनाथ चिन्हालय आ चुका है 1501 कलश का। आपकी तालियां अभी भी कंजूसी, जोरदार ताली हो जाइए, ताकि वो घर पर टीवी पर देख रहे होंगे। ये संसार में किसी को पता नहीं होगा गुप्त भंडार कहां से खुला है, लेकिन गुप्त दान सिर्फ संतों के चरणों में है और जनता के साथ में है। लेकिन ऐसी भावना आई है तो आप कम से कम सोचिएगा। अब हमारे पास योजनाएं बची कितनी सी हैं, विचार करो। जितना बड़ा बड़ा माल था वो तो चला गया, अब तो छोटा छोटा सा माल रह गया। अभी हमारे पास सहसकुट जिनालय की बात चल रही थी। सहसकुट जिनालय में जो सर्वतोभद्र जिनालय चतुर्मुखी बनेगा, उसकी 2 प्रतिमा 51 कलश हो चुकी थी। आज पुनः फिर इन संतों का हार नवदा भक्तिपूर्वक प्रदान करके जिन्होंने किया, उस भक्त ने भी 51 कलश में एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई है। वो भक्त है श्रीमान फूलचंद जी, अरविंद कुमार जी, ईश्वरवाड़ा वाले, जिन्होंने अपनी शक्ति से बढ़ करके और प्रभु को विराजमान करने की भावना भाई। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करिएगा। साथ ही
सहसकुट जिनालय में अब मात्र सर्वतोभद्र जिनालय की एक अंतिम 11वीं मंजिल पर जो सर्वतोभद्र जिनालय बनेगा, एक प्रतिमा बची है जो 51 कलश की है। और ये भी मुझे विश्वास है कि आज की रात गुजरना मुश्किल है, कोई ना कोई भक्त आएगा और वो प्रतिमा भी हो जाएगी। शेष 10 मंजिलों में जो समाज 4-4 फुट की प्रतिमाएं हैं, जो खड़गासन है, वो मैंने कहा था 15-15 कलश में एक मंजिल में 4-4 प्रतिमाएं होंगी। उसकी भी हमारे पास मंगलाचरण हो चुका था, अगर आप चाहे तो उसमें नाम दे सकते हैं। और छोटी प्रतिमा जो 15 इंच के लगभग है, 1.25 फुट के आसपास, वो 2,11,11 में, उसमें भी बहुत सारे भक्तों ने अपनी भावनाओं को भेजा। मैं उनके नाम पुकार रहा हूं, आप कंटिन्यूस ताली बजाते जाएं ताकि भक्तों की भावनाएं और उमड़ करके आए। एक प्रतिमा श्रीमती संतोष रानी विजय कुमार, श्रीमती काम्या विजय कुमार, शिखा अजित कुमार सिंघई परिवार जरुआ खेड़ा। एक प्रतिमा आई है दिनेश पुष्पा जैन, दीपा दर्शन सुधा मोहित जैन बीना। एक प्रतिमा आई है स्वर्गीय चौधरी लक्ष्मी चंद जी की स्मृति में वीरेंद्र कुमार, पदम कुमार, आलोक कुमार चौधरी जरुआ खेड़ा। एक प्रतिमा आई है विमल जी, उषा, तनिष्का, अर्चना, विनीत, पिलानी, सागर वाले, मीरा रोड, मुंबई। एक प्रतिमा आई है धर्मचंद जी, नीतीश कुमार डोभी। और एक भक्त ने 5,01,000 रुपए की राशि इस क्षेत्र के लिए प्रदान की है, वो है श्रीमती विजया मनीषा, बाहुबली कॉलोनी सागर, स्वर्गीय रूपचंद जी रेडीमेड की स्मृति में इन्होंने इस क्षेत्र के लिए प्रदान किया है। बंधुओं, एक और बहुत अलौकिक नजारा आने वाला है। जो क्षेत्र की यहाँ बाउंड्री बनेगी, उस बाउंड्री पर सबसे पहले मुख्य द्वार बनेगा, और वो मुख्य द्वार इतना सुंदर होगा जिसका नाम होगा सिंह द्वार। 3 गेट होंगे, 3 मंजिल का, 3 खंड का होगा। इतना सुंदर चित्रण होगा कि जितने लोग उस गेट से अंदर घुसेंगे क्षेत्र में, वहीं से उस गेट का 6वां हिस्सा उस पुण्यार्जक के खाते में जाएगा जो क्षेत्र की इतनी विशाल वंदना करके जाएगा। तो ऐसा पुण्यार्जक मुझे चाहिए मात्र 351 कलश का। एक गेट पहाड़ी से नीचे उतर के जहां से गांव में घुसते हैं, वहां पर एक सिंह द्वार बनेगा, उसका मात्र 71 कलश की राशि है। और एक गेट जो मेन हाईवे सागर खुरई बीना वाला उस रोड पर बनेगा, उसकी मात्र राशि 31 कलश है। ये 3 ऐसे मुख्य द्वार होंगे जिससे हर भक्त, हर श्रावक गुजर करके क्षेत्र में आएगा। तो जिसकी जितनी क्षमता हो अपनी क्षमता के अनुसार भेजिए। और जो सुबह मैंने बोला था गुप्तदान में आहारशाला और भोजनशाला 511 कलश में, वो भक्त ने 1501 कलश गुप्त में कर दिए थे। तो आहारशाला भोजनशाला खाली है। जितने साधु संत आएंगे, जितने श्रेष्ठी आएंगे, उन सबकी आहारशाला ऊपर होगी और श्रावकों की भोजनशाला नीचे होगी। ऐसा लोग नजारा किसी को अर्जित करना हो, मात्र 500 कलश में आप अपना नाम भेज सकते हैं। प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं, वंदनीय हारिका अंतर्मती माता जी के चरणों में बदनामी के साथ निवेदन। दूसरी जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं, हमारे उपकार एजेंसी परिवार जो कि इससे विधान के महायज्ञ है, वो तैयार रहेंगे। माता जी आ रही है। सबसे प्रथम जिज्ञासा माता जी को, क्योंकि फिर कक्ष तक पहुंचना है, इसलिए सबसे पहले जिज्ञासा माता जी कराएंगे। इसके पश्चात श्रावकों की हम शुरू करेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे उपकार एजेंसी परिवार। माइक चालू कर दो, स्विच चालू कर देना, देखना माता जी वाला माइक का स्विच चालू करो। पूज्य मुनिश्री के चरणान बिंद में कोटिशय नमोस्तु। महाराज श्री जी, यह मेरी जिज्ञासा नहीं है, पर मुझसे लोग जिज्ञासा करते हैं तो मैं अल्प बुद्धि हूँ और समाधान नहीं दे पाती हूँ। आपसे समाधान चाहती हूँ। महाराज श्री जी, जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो शिक्षित वर्ग और शिक्षित युवा युवतियाँ प्रश्न करते हैं कि जब भारत में इतनी गरीबी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, तो इतने बड़े बड़े पत्थर के मंदिर क्यों बन रहे हैं? तो ये तो सही हो रहा है, पर मैं समाधान नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरी अल्प बुद्धि है। महाराज श्री जी समाधान चाहते हैं ताकि हम भी किसी को समाधान दे सकें। नमस्ते महाराज श्री। पहली बात है, इस पर विचार करना चाहिए कि गरीबी क्यों है। क्योंकि भारत देश सबसे ज़्यादा, जितने गरीब लोग हैं ये सब, सबसे ज़्यादा गरीबों में शराबखोरी है, बीड़ी सिगरेट नशा है। यदि भारत का हर गरीब, जितने मजदूर हैं, शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी सिगरेट और जुआ छोड़ दें
तो भारत देश में कोई गरीब रहेगा ही नहीं। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे गरीबों के। एक बार मेरे एक व्यक्ति हाथ में कच्चा आम लेकर रोटी खा रहा था। मैं आहार से आया, मैंने देखा कि ये देश बहुत गरीब है। मुख्यमंत्री का उस दिन कार्यक्रम था। मैंने कहा आज मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लूँगा, बहुत खबर लूँगा कि ये देश की हालत है। फिर मैंने उस व्यक्ति से आके पूछा, मैंने कि भाई आपको थाली नहीं है आपके? बोले महाराज हमारे यहाँ क्या थाली है? बोले घी। बोले कहाँ घी? सब्जी। बोले कहाँ? मैंने कि आपने सब्जी नहीं? बोले महाराज महीनों से नहीं खाए, घी नहीं खाया। मैंने कि कितनी इनकम है? घर में उनके कम से कम 8 से 10 लोग थे। मैंने कितने कमाते? बोले 10 कमाते। कितना कमाते? तो उस समय लगभग ये है 91 की घटना देवगढ़ की, 15,000 रुपया महीना पर डे घर में आता था। मेरे एकदम चमक गया। मैंने 15,000 रुपया महीना घर में आ रहा है और खाने के लिए सब्जी नहीं। और मैं जिसके यहाँ हार करके आया था उसके 1800 रुपया महीना था, पुजारी था। 1800 रुपया महीना मिलते थे। उसने वो घी भी खाता था, सब्जी भी खाता था, अपने बच्चे को ललितपुर में पढ़ाता था। मैंने कहा ये भेद कहाँ? 15,000 वाला है और एक ही कमाने वाला था और सब कमाने वाले कोई नहीं था उन घर में। जब मैंने कहा, मैंने कि भाई मुझे 15,000 का हिसाब दीजिए। जब उसने हिसाब दिया तो मैंने कहा कि अच्छा रहा कि मैं नहीं बोला। जो उसने हिसाब दिया, सब व्यसनों में, सब जुआ में, शराब में जाते ही सब के सब शराब पीते। बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं। तो सबसे ज्यादा देश गरीबी देश का मूल कारण है नशाखोरी आदि। दूसरी बात, बड़े बड़े जो मंदिर हैं ये हम कोई गरीबों से नहीं बनवा रहे, अमीरों से बना रहे हैं। और अमीर लोग बड़े बड़ी हवेलियां बना रहे हैं, उस पर आपको ऑब्जेक्शन नहीं है। एक विधान करते हैं, पंचगणना करते हैं तो लोग कहते हैं कि लाखों रुपया खर्च करते हैं और एक अमीर शादी में करोड़ों रुपए की शादी कर देता है और बिल्कुल बर्बादी में। हमारा पंडाल तो बहुत कम बना, यदि यही शादी का पंडाल होता तो बड़े आदमी का कितना बड़ा पापा जा रहा। तो जो बड़े आदमी अपना पैसा अय्यासी में पाप की तरफ ले जाने वाले हैं, उस पैसे को कन्वर्ट करके धर्म के कार्य में कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, ये बहुत बड़ी मोनोपोली है जैन दर्शन की। जब सरकार में गरीबी, दुनिया में गरीबी आती है तो सरकार रोजगार देते है। ये प्रश्न मुझे राजस्थान में मुख्यमंत्री भैरव सिंह ने भी किया था। तो मैंने कहा सुनो ठाकुर साहब, आपके यहाँ जब कोई अकाल पड़ता है, जब कोई गरीबी आती है तो आप कैसे करते? तो बोले महाराज हम लोग राहत कार्य खोलते हैं। क्या बनाते हैं? राहत कार्य में तालाब बनवा देते हैं, कोई नरेगा भरेगा आदि जो होते हैं ये कार्य खोल देते हैं। मैंने कहा आप ये खोलते हैं, आप सीधा पैसा क्यों नहीं देते? सीधा पैसा दे दो ना। बोले महाराज सीधा पैसा देने से निकम्बे हो जाएंगे, पैसे का दुरुपयोग हो जाएगा, इनको मजदूरी भी मिलेगी और इनको काम भी हो जाएगा और इनकी आजीविका चल जाएगी। मैंने कि हम भी यही काम कर रहे हैं। एक पूंजीपति के पास पैसा रखा है, उससे पाषाण का मंदिर बनवाया, वो सारा पैसा मान लीजिए 100 करोड़ का मंदिर बना, तो 100 करोड़ का मंदिर बनने के बाद वो पैसा 100 करोड़ कहाँ गया? बोलो किसके पास गया? मजदूरों के पास, गरीबों के पास, कारीगर के पास, खाती के पास, लोहार के पास। ये भी हमारा नरेगा है गरीबों को पालने का। मैंने कहा आज देखो, उस समय ज्ञानोदय में था, मैंने कहा देखो सारे गांव में जाके पूछो कि आज हर व्यक्ति का मकान पक्का बन गया, हर व्यक्ति के पास गाड़ी घोड़ा है। वो एक ही बात कहता है कहाँ से आया पैसा? बोले नारेली में मंदिर बना उसकी मजदूरी में आया। मंदिर बनने में जो पैसा लगा तुम्हें दिख रहा है करोड़ रुपए का, वो बहुत बड़े अज्ञानी हैं। 1 करोड़ रुपया एक पूंजीपति से निकल करके गरीबों के घर में पहुंच गया है। ये मंदिर नहीं बना है, गरीबों का रोजगार चला है, गरीबों का परिवार चला है। बोलो ये पाषाण का मंदिर बना, खान पे कौन काम कर रहे हैं?
मजदूर, उनको रोजी रोटी मिल रही वहां पर। वहां से ट्रक वाले ने लादा तो किसको मजदूरी मिली? यहाँ आकर के उसने खड़ाई की, मजदूर खड़ाई कर रहे हैं, मजदूरों को परिवार पला। एक जब मंदिर बनता है 100 करोड़ रुपया गरीबों के पास पहुंचता है, गरीबों के पास 100 करोड़ पहुंचता है और सारा पैसा गरीबों के पास ही जाता है। छैनी चलाने वाला अमीर नहीं है, कौन है? छैनी चलाने वाला गरीब है, पत्थर उठाने वाला अमीर नहीं है, गरीब है, सब गरीबों के पास जाता है। इस दृष्टि से जब हम सोचेंगे, इधर हमारे दो काम हो गए। इधर अमीर आदमी के पुण्य का बंद हो गया कि उसने 100 करोड़ रुपया दे करके अपने भविष्य में अमीरी का खेती कर ली। उधर जो कर्महीन गरीब थे उनके पेट में रोटी पहुंच गई। ये है, कोई भी चीज उठा के देख लीजिए। आज यहाँ विधान हो रहा है, ये पंडाल किसने बनाया? मजदूरों को मजदूरी मिली। आज ये लाइव चल रहा है, बोलो कितने लोगों का रोजगार है? जल्दी बोल दो भाई, माइक वाला बोल रहा भाई, बोलो भाई। कम से कम 12-15 लोगों का रोजगार। आप कह रहे हो कि महाराज इतना पैसा खर्च हो रहा है लाइव प्रवचन में 1 घंटे के। अरे मूर्ख, लाइट में प्रवचन में खर्च नहीं हो रहा है, 12 लोगों का परिवार पल रहा है। देखो अब ये विधान में अभी देखना, ये प्रदीप भैया खड़े हैं, इनके अंदर समस्या आ गई। महाराज जी कोरोना के अंदर अब विधान पंचगणक बंद हो गया, तो जो हमारे संगीत वाले हैं वो कह रहे हैं हम क्या करें। आज देखो एक विधान किया, संगीत पार्टी बुलाई गई, तो दुनिया को दिख रहा है कि देखो यहाँ गरीब मर रहे हैं और ये नाच गान कर रहे हैं। अरे नहीं, संगीत वालों से पूछो क्यों बेटा, परिवार पल रहा है कि नहीं? विधान बंद करूं? विधान बंद करूं? अरे 2 साल विधान बंद हो गए, साल भर कितनी परेशानी हुई। अब सबसे पूछो कितना होता है। तो इस ढंग से विश्लेषण करके आप लोग समझा सकते हो, क्योंकि ये सीधे नहीं समझेंगे, ये हमारी भाषा में समझ जाते हैं। और अब सबको समझ में आ गया, कभी भी हो सरकार की अर्थशास्त्रियों के साथ बैठो, अमीर आदमियों को सरकार लोन देती है, अरबों रुपया देती है, सीधा लोन देती है। हमारे यहाँ कंपनी खोलो, हमारे राज्य में, हमारे जिले में। क्यों? क्योंकि उनको लोन दे करके हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। अमीर पैसा कमाता है, रोजगार गरीबों को मिलता है। यदि संसार के सारे अमीर अपनी कंपनियां बंद कर दें तो बोलो क्या होगा? सब भूखे मर जाएंगे। तो ये है, इसलिए हम मंदिर नहीं बना रहे हैं, हम गरीबों के बाल बच्चों के पेट पाल रहे हैं। तरीका अपना अपना है। सरकार नरेगा तालाब बनवा के गरीबों का पेट पालती है, हम धर्मात्मा हैं तो हम मंदिर बना करके, वो राज सेवा यानी तालाब भी बन जाए और गरीब को रोटी भी, और मैं धर्मात्मा हूं, मंदिर भी बन जाए और गरीबों को, जितने तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं सारा पैसा अमीरों का निकलकर गरीबों के घर में जा रहा है। क्योंकि अमीर तो झाड़ू भी नहीं लगाएगा। ये टेंट वाले से पूछो, इन झाड़ू वालों से पूछो, अमीर आदमी तो गंदगी कर देता है, गरीब कहता भाई और गंदगी कर, जिससे 2 लोग झाड़ू लगाएंगे। यदि अमीर गंदगी नहीं करेगा तो झाड़ू लगाने वाला भूखा मर जाएगा, झाड़ू लगाने वाला भूखा मर जाएगा। सारे अमीर यदि गंदगी करना बंद कर दें तो इन झाड़ू लगाने वालों का क्या होगा? दूसरा धंधा देखेंगे, वो दूसरा धंधा भी अमीर के पास ही मिलेगा। इसलिए जितने भी धर्म के कार्य हैं ये सब पुण्यहीनों के लिए किस रूप में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। महाराज श्री, ऐसे प्रश्न करने वालों का समाधान तो आपके पास ही है। माता जी लाख कोशिश करें वो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपकी भाषा में ही समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं महाराज जी के पास प्रश्न पहुंच गया मतलब अब विश्लेषण कर देना, उनको विश्लेषण करना कि 1 करोड़ रुपए का मंदिर बना पाषाण का, ये 1 करोड़ रुपया अमीर के घर से निकाल कर, वैसे निकालता नहीं, वैसे निकाल के देता नहीं, मंदिर के नाम पर निकाल दिया, और लेकिन वो 1 करोड़ रुपया गरीब के पास ही पहुंचा है। तो बोलो ये गरीबों का मजाक है कि गरीबों की रोटी है? ऐसा। हेलो, अब एक और बंदनी हारिका उद्योतमती माता जी की जिज्ञासा, इसके पश्चात हम फिर श्रावकों की ओर चलेंगे। गुरुदेव के श्री चरण में नमस्तु करते हुए, मुनिश्री के श्री चरण में प्रत्यक्ष कोटिशा नमस्तु करते हुए, महाराज श्री जी मेरी जिज्ञासा है, मान
अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? स्वाभिमान सबसे बड़ा विनयशील होता है। स्वाभिमान झुकने वाला होता है। स्वाभिमानी गलती नहीं होने पर भी अपने सिर पर गलती ले लेता है। स्वाभिमानी व्यक्ति सदा ये देखता है कि मेरे कारण से यदि शांति होती है तो वो किसी के पैर छूने को भी तैयार होता है। अभिमानी वह होता है, दुनिया मरे तो मरे, मिट जाए तो मिट जाए, लेकिन मैं नहीं झुकूंगा, ये अभिमानी होता है। और मान का शायद सामान्य होती है कि जो अनेक प्रकार की, क्योंकि जहाँ मान है वहाँ अभिमान है, लेकिन मान सामान्य भी होता है जो मुनि महाराज के पास भी होता है। इसलिए अभिमान और स्वाभिमान ये दो ही मुख्य हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति का अर्थ है नहीं कि मेरा कोई स्वाभिमान है, मैं क्यों वो झुकूं, ये अभिमान है। स्वाभिमानी झुकता है, विनयशील होता है, वो सबके सामने अपने आप को अकड़ने की बात नहीं करता। इसलिए स्वाभिमान एक अंदर स्व अभिमान, स्वाभिमान अपने पर ही उसको अभिमान होता है, वो दूसरे के प्रति बड़ा दयालु होता है। एक और जिज्ञासा परम पूज्य माता जी की, परम पूज्य अचिंतमती माता जी, क्योंकि हम लोग माता जी के पास कम जाते हैं तो नाम याद नहीं आता, इसलिए पूछना पड़ता है कौन सी। जल्दी लगा लो फटाफट निकाल के, हाँ ऐसे करो। मुनिद्वय के चरणों में कोटि कोटि सा नमन नमन नमन। मुनि श्री जी, हमारी शंका है, छायक सम्यक दृष्टि के सप्त व्यसन का त्याग होता है क्या? नियम से। दो आर्य सम्यक दृष्टि, जैन सम्यक दृष्टि, उच्च कुलीन सम्यक दृष्टि। जो आर्य कुलीन है और उच्च गोत्री है उसका होगा। अब कोई कहे कि पांडवों का नहीं था, पांडवों ने जुआ खेला, नहीं, उन्होंने जुआ नहीं खेला। जुआ में उन्होंने नहीं खेला, उन्होंने राज आज्ञा का पालन किया। यदि वो राज आज्ञा का पालन नहीं करते तो नियम से उन्हें मृत्यु दंड मिलता, नियम से उन्हें देश निकाला मिलता। तो फिर वह जाकर के उन्होंने जाकर के राज आज्ञा का पालन किया और वे विवक्षा है। ऐसा हेलो, एक और जिज्ञासा बंदनी हारिका संबरमती माता जी। इसके पश्चात में एक और सूचना आपको दे दूं, एक और सहसकोट की प्रतिमा ब्रह्मचारिणी निधि दीदी भूरीलाल गुलाब रानी आनंद सरोज नितिन ऋतु रिनी पीहू धर्मेंद्र मोना बेगम परिवार। तालियां तो आप बजाते जाओ। सहसकोट की 2 लाख 11 मुन्ना लाल गरीबदास बिहारी भाई राजकुमार सुलोचना त्रिलोक चंद विद्या पदमचंद चंदा रानी कटनी से परिवार। तीसरी प्रतिमा क्षमा जी सुलभ अंजना श्रेया दिव्या आनंद नगर रजा खेड़ी मकरोनिया। एक और प्रतिमा जो हमारे बीच में डॉक्टर ब्रह्मचारिणी नीलम दीदी और डॉक्टर रेखा दीदी यहाँ पर बैठी है, इन्होंने भी एक सहसकोट में प्रतिमा विराजमान करने के बाद, देखिए त्याग की पृथ्वी प्रतिमा विराजमान करते हैं तो हम श्रावकों को तो सबसे पहले करने का अधिकार है। माता जी परोक्ष में आचार्य भगवान को नमोस्तु करते हुए द्वय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करती हूँ। मुनिवर, हमारी जिज्ञासा है कि निदान बंध, निदान शल्य और निदान ध्यान में क्या अंतर है? निदान शल्य वो कहलाती है जिसमें हर समय 24 घंटे व्यक्ति संसार के लिए ही करता है। धर्म करेगा, पूजा करेगा, माला फेरे, कुछ भी, उसका एक ही उद्देश्य है, संसार की भोग विलासता की वृद्धि हो, तो निदान शल्य कहलाती है। निदान बंद वो कहलाता है जो पंचम गुण स्थान तक जो निदान बंद करता है, वह जीव संसार के अपनी कोई धर्म क्रिया का जो उसने पुण्य किया है उसके बदले में वो चाहता है मैंने जितना पुण्य किया है इसके बदले में मुझे यह संसार का वैभव मिले। जैसे अर्धचक्री लोग बहुत बड़ी तपस्या आदि करते हैं, बदले में 3 खंड का राज चाहते हैं। और निदान ध्यान जो है, जो पंचम गुण स्थान वर्ती को होता है, निदान बंद और निदान सल ये मिथ्या दृष्टि को ही होती है। सम्यक दृष्टि निदान बंद नहीं करता, सम्यक दृष्टि निदान सल नहीं करता। और जो निदान बंद, निदान ध्यान है, ये पंचम गुण स्थान तक होता है। निदान ध्यान में क्या होता है, धार्मिक क्रियाएं करते हुए
वह अपनी समस्याओं का समाधान करता है। जैसे निधान ध्यान, हे मैं शांति धारा कर रहा हूँ, हे भगवान मेरा बेटा पास हो जाए, मैं व्यापार कर रहा हूँ, मैं इसमें सफल हो जाऊँ, मेरे मकान बन जाए, मेरी इस आवश्यक जो अपनी जिंदगी की आवश्यक वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की उपलब्धि के लिए जो धर्म करता है वो निदान ध्यान कहलाता है। जो पंचम गुण स्थान वर्ती देश वृत्ति भी कर सकता है, प्रतिमाधारी भी है, छायक सम्यक दृष्टि भी है। तो छायक सम्यक दृष्टि भी धर्म ध्यान के अपने आवश्यक घर के पार कार्यों के लिए धर्म की क्रियाएं करता है, करना ही पड़ती हैं, चाहे वो रामचंद्र जी हो, चाहे भरत चक्रवर्ती हो, कोई भी हो। सब सम्यक दृष्टियों ने अपनी पारिवारिक समस्याओं के लिए धर्म ध्यान किया। मैना सुंदरी ने किया, कोटि भट्ट राजा श्रीपाल तद्भव मोक्षगामी है, उन्होंने निदान ध्यान किया। सिद्ध चक्र मंडल विधान से अपने सांसारिक उपलब्धि, पर इतना ही है कि सांसारिक उन्हीं उपलब्धियों को चाहेगा जो जीवन के लिए जरूरी है। अनैतिक नहीं चाहेगा, नैतिक चाहेगा, इज्जत चाहेगा, सम्मान चाहेगा कि मैं धर्म ध्यान करूं, इस धर्म ध्यान के बदले मुझे यह वैभव मिले जो मेरे जीवन के लिए आवश्यक है, उसको बोलते हैं निदान ध्यान। तो निदान ध्यान सम्यक दृष्टि ही नहीं, देश वृत्ति भी कर सकता है, क्योंकि पंचम गुण स्थान तक ध्यान है निदान। चलिए अगली जिज्ञासा उपकार एजेंसी परिवार, और इसके बाद तैयार रहें ब्रह्मचारी सुकांत भैया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु भगवान, आपके चरणों में 12 बार उपकार परिवार की ओर से नमोस्तु करता हूँ। हे भगवान, हम इन पाणाशाह जिनने मंदिरों की श्रृंखला अपने जीवन काल में कहाँ से कहाँ तक कितनी बनाई, इसकी जानकारी समाज को पूरी को मिले, हमको भी मिले, और इनमें से कितने मंदिर, इनकी संख्या क्या निश्चित, क्या इसका गिनती हुई है क्या, इसकी जानकारी मिले, और उनकी हम लोग खूब अनुमोदन करते हैं। 400 वर्ष पुरानी घटना है, 16वीं शताब्दी के पाणाशाह हैं। उस समय का कोई इतिहास विशेष तो मिला नहीं। पाणाशाह जो उनकी उपाधि थी, मूर्तियों पर भी पाणाशाह नाम लिखित नहीं मिला, उनका कोई दूसरा नाम रहा हो। किंवदंती रूप ये है कि उनका व्यापार राजस्थान में झालरा पाटन से शुरू होता है। पहला मंदिर सबसे पहले राजस्थान में, उसके ऊपर कहीं नहीं मिलते, झालरा पाटन में मंदिर बना। झालरा पाटन से वो व्यापार करते हुए चलते थे अपने पहाड़ों के ऊपर, तो झालरा पाटन से चलकर बजरंगगढ़ आए। बजरंगगढ़ से आगे चलने के बाद आपका जहाँ अपन सब बैठे हैं ईश्वरवाड़ा के अंदर उन्होंने मंदिर बनाया। यहाँ के बाद उनके 2 विचारधाराएं थीं। एक जाकर के थुवन जी के अंदर शांतिनाथ मंदिर को भी पाणाशाह ने बनाया, और एक पजनारी है बंडा के पास में, उस पजनारी में भी पाणाशाह के मंदिर की चर्चा आती है। इसके बाद आगे कोई भी पाणाशाह के संबंध में कोई शांति कुंज तरहनाथ का वर्णन नहीं मिलता। ये इतना ही उनका ये व्यापार क्षेत्र, गमन क्षेत्र था। इससे ये तो सिद्ध होता है पाणाशाह यहीं कहीं बुंदेलखंड के किसी नगर के श्रेष्ठी थे, और उन्होंने अपने व्यापार गमन क्षेत्र पर इन्होंने बनाया। और भी कोई एक आध मंदिर है तो मेरी दृष्टि में है नहीं। सहसकोट की 3 प्रतिमाएं और श्रीमंत सेठ आनंद आनंद स्टील परिवार बर्नी कॉलोनी। दूसरी प्रतिमा श्रीमती क्षमा देवी अरविंद राकेश मुकेश जैन सिंघई परिवार, सवाई सिंघई परिवार, मंगौली वाला परिवार। तीसरी प्रतिमा संदीप सुबोध जैन उत्तम चंद जी ईश्वरवाड़ा। जिज्ञासा सुकांत भैया, इसके बाद ब्रह्मचारिणी सविता बहन तैयार है। परम पूज्य इंद्रापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज चरण में नमोस्तु। महाराज श्री, यह जिज्ञासा मेरी नहीं, मेरे पास लगातार लोगों के फोन और मैसेज के माध्यम से रहे। महाराज श्री, आप मेरे पास जो कई स्थान से फोन और मैसेज में है, जयोदत्ती चित ईश्वरवाड़ा चित्र आपकी जन्मस्थली है, और हम सब मध्यम वर्गीय लोग भी इस पावन भूमि से जुड़ना चाहते हैं। बड़े बड़े कार्य तो बड़े बड़े लोगों ने कर दिए, हम चाहते हैं कि हम भी कैसे ऋण उतारें आपका, और आपकी जन्मभूमि पर अपना कोई ऐसा कार्य करें जिससे स्मृति स्वरूप से हम हमेशा इस क्षेत्र से जुड़े रहें, और हमारा जीवन भी धन्य बने इस पावन भूमि पर जुड़ करके, और अपना जीवन धन्य करें आपके चरणों में आकर के। देखो, किसी भी कार्य की किसी भी क्लास में
एक ही डिवीजन वाले लोग नहीं रहते। स्कूल में भी सभी एक ही डिवीजन में पास नहीं होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, मेरिट लिस्ट भी होती है। इसी प्रकार से जब सफलताएं देखी जाती हैं तो सभी एक समान सफलता नहीं पाते। संसार में भी सब एक समान नहीं होते, दान में भी कभी सब एक समान नहीं होते, लेकिन आगे तो सबको बढ़ना आता है। तो जो मेरिट लिस्टेड लोग होते उनको बड़े कार्य करना चाहिए, जैसे बड़े बड़े मंदिर बनाना जिनकी लागत करोड़ों में आती है, ऐसे मंदिरों को बनाने वाले जो होते हैं मेरिट लिस्टेड कहलाते हैं। दूसरे जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वे अपने छोटे से मंदिरों को बनाकर जैसे 24 आदि बना लेते हैं, उनमें अपना ले लेते हैं। जो और भी कम वाले होते हैं सेकंड डिवीजन वाले, वे भी अपने जाकर के जैसे सहस्रकूट के अंदर, ये बहुत बड़ी चीज, ये प्रश्न सबसे पहले मेरे पास ललितपुर में आया था। ललितपुर के अंदर जब क्षेत्रपाल मंदिर बन रहा था तो वहां मंदिरों में सब एक एक व्यक्ति ने 5 या 10-15 मिनट मान लो, इतने के अंदर सारा पूरा का पूरा हाउसफुल हो गया क्षेत्रपाल। अब उसके बाद चर्चा आई कि साहब सब लोग कहने लगे कि मैं क्या करूं, मुझे भी कुछ करना है। तब वहां एक सहस्रकूट की बात पहली बार आई थी मेरे सामने। मैंने कहा कि 1008 भगवान के रूप होते हैं, 1000 भगवान का स्वरूप होता है। मैंने कई बार भगवानों को 1008 रूपों में देखा है, अनुभव किया है, ध्यान किया है। भगवान को मूर्ति, कई मूर्तियों पर मैंने कई बार ध्यान किया और उनके 1008 रूप देखे। तो सहस्र नाम के अंदर जैसा नाम, जब अपन ध्यान में बैठे, चिंतन में बैठे, थोड़ा चिंतन का समय दें तो ये सृष्टि जी भक्तियां बहुत रहस्यमय है। सहस्र नाम का रूप जब भगवान के रूप में देखा, 1008 रूप, एक एक नाम को लेकर मैंने भगवान का रूप देखा। जिस नाम से मैंने पुकारा भगवान उसी रूप में हमारे ध्यान में दृष्टिगोचर हुए। तो वहां पर 1008, मैंने कहा कि अब 1000 लोग अपना धर्म लाभ लेंगे सहस्रकूट में। यहाँ यदि आपके लिए जुड़ने की बात, मैंने पहले ही कहा कि मैं कुछ यहाँ के लिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कुछ जो प्रासंगिक होते हैं मर्यादा के अनुसार आपको यहाँ की महिमा, यहाँ की स्थिति प्रवचनों में, जिज्ञासा में बता देता हूँ। लेकिन फिर भी आपके लिए जब प्रश्न आया है तो सबसे बड़ी चीज़ है जो बिल्कुल सबसे अपने आप में कम आय वाले हैं और वो चाहते हैं कि मेरे श्रद्धेय साधु गुरु महाराज के जन्मस्थली पर मेरी भी स्मृति रहे, तो सबसे बढ़िया आप सबको जुड़ने के लिए 1008 सहस्रकूट में मूर्ति बैठ रही हैं, इनको आप लोग बैठा लिए। जो भारत में कम से कम 1008 लोग तो होंगे, शिविर में 2-3 हजार लोग आते हैं। तो एक व्यक्ति एक एक मूर्ति, और कोई, क्योंकि एक साथ गरीब के लिए 2 लाख रुपया निकालना भी मुश्किल होता है, तो ये तुम्हारे लिए 5 से 7 साल में निकालना है, एक दिन में नहीं। क्योंकि जो सहस्रकूट बनता है वो एक दिन में नहीं बनेगा, 5 से 7 साल लगेंगे। 5 से 7 साल के बीच में सबसे पहले जहाँ तुम्हारी अपनी स्मृति का भाव है, तुम्हारा ये भाव है कि जन्मभूमि से मैं जुड़ूं, तो सबसे सरल सस्ता है सहस्रकूट की मूर्ति। और वो सहस्रकूट की मूर्ति तुम्हारी स्मृति रहेगी कि मैंने इस विशेषण युक्त, सुबह मैंने प्रवचन दिया था, हर क्षेत्र पर जब दान दो तो उसकी विशेषता को पकड़ो। इस क्षेत्र पर दान क्यों देना, इसकी विशेषता क्या है? तो तुम्हारे प्रश्न के अनुसार तुम्हारा भाव ये बनना चाहिए कि मेरे गुरु की, मेरे श्रद्धेय की जन्मस्थली है। जिस भगवान के लिए जन्मस्थली से कोई लेना देना नहीं है, जिस भगवान के सामने बैठकर मेरे श्रद्धेय ने मोक्ष मार्ग का निर्णय लिया और पूजा की, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। मैं 2 बातें सदा कहा करता हूँ, जब आप लोगों के जीवन में कभी ऐसे विपत्ति आए तो आप लोग जिस मंदिर में आप पूजा करते हैं करें, लेकिन एक बार उस मंदिर में जरूर साल भर में एक बार जावें जिस मंदिर में आपके पूर्वजों ने पूजा करके आपको बड़ा किया था, आपको जन्म दिया था। उस स्थान की
जरूर ध्यान करें। जा सके तो हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों के साल में एक बार उस स्थान पर जाना चाहिए। इसी प्रकार और बड़ी चीज यदि तुम्हारे लिए है तो तुम्हें वो स्थान देखना जो प्रातःकाल प्रश्न में कहा था कि मेरी ये समस्या है तो मेरे गुरु ने किस मूर्ति के सामने नमस्कार किया था, मेरे गुरु के इष्ट देव कौन थे, मेरे गुरु के प्रति गुरु ने किस मूर्ति के प्रति आकर्षण है, उसका आप ध्यान कीजिए, उसका आप स्मरण कीजिए। उस मूर्ति में जाके ये मान के करिए कि हे भगवान, मैं आपको नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जिस गुरु को जानता हूं वे जरूर आपको जानते हैं, इसलिए मैं आपको नमोस्तु करता हूं। प्रातः काल इतना जबरदस्त बात आई। अंजन चोर कहता है मैं नमोकार मंत्र नहीं जानता हूं, मैं सेठ को जानता हूं, और सेठ नमोकार मंत्र को जानता है, मैं कुछ नहीं जानता। आड़म ताड़म कुछ ना जाने, मैं मां सेठ को जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं कि नमोकार मंत्र क्या है। और उसने सेठ ने जो कहा है इसलिए मैं तुझे नमस्कार करता हूं, उसने शिक्षा काट दिया, नमोकार मंत्र की सिद्धि हो गई। इसी प्रकार तुम नहीं जानते हो कि मूर्ति में क्या है, तो मात इतना करके नमस्कार कर लेना, हे शांतिनाथ भगवान, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं जानता हूं, लेकिन जो तुझे जानता है वे जरूर, उनको जरूर मैं जानता हूं, उनका मेरे लिए आशीर्वाद है, वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे इष्ट हैं, जो भी तुम मानते हो उनको जरूर मैं जानता हूं, और उनके कारण से मैं आपको नमोस्तु करता हूं। आपकी सिद्धि ऐसी हो जाएगी जैसे अंजन चोर को सिद्धि हो गई। तो यह स्थिति आपको यदि बनती है तो सबसे बड़ा सरल काम है, सहस्र कूट की मूर्तियों को 1000 भक्त ऐसे आ जाएं जो मध्यम वर्गीय हैं या कम आय वाले हैं, वे अपनी स्मृति रख सकते हैं, और बड़े वाले हैं तो आगे के लिए प्रदीप भैया बताएं। तो यही सबसे बड़ा स्मृति रूप में सबसे सस्ता आइटम, सरल आइटम और अधिक लोगों का आइटम, क्योंकि वह 1000 रूपों में एक भगवान का स्तंभ बनता है। और आचार्य श्री ने भी आजकल जहां जहां मंदिर बनते हैं कीर्ति स्तंभ इसलिए बना रहे सहस्रकूट सभी जगह, उनका मूल उद्देश्य यही है कि जो बिल्कुल कम लोग वाले हैं वे भी किसी ना किसी रूप में अपना उद्धार कर सकें, अपना द्रव्य जिनेंद्र भगवान की मूर्ति की स्थापना में लगा सकें। यही मेरी समझ से भक्तों के लिए जिन्होंने प्रश्न किया है सारे जगत के प्रति, तो सारे जगत के लिए यह संदेशा है। बड़े आदमी को निषेध नहीं है, लेकिन मध्यम वर्ग वाला यदि जो है, कम से कम आय वाला है, वो एक ही कहे मेरे श्रद्धेय के स्थान पर मुझे एक मूर्ति जरूर बैठालना है, ऐसा भाव करेंगे तो आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा और आपकी स्मृति यहाँ स्थापित हो जाए। बंधुओं, छोटे लोगों के लिए बहुत अच्छी योजना है, मात्र 211 में, और उससे बड़ा है तो 15 कलश की प्रतिमा हर मंजिल में 4-4 सवा 4-4 फुट की है, और बड़ी में भी अगर आप और चाहो तो सरसोभद्र जिनालय जो सबसे ऊपर है, मात्र एक प्रतिमा 51 कलश की बची है। और ये भी आप चिंता मत करना, एक आध दिन में ये भी पूरी हो जाएगी, हो सकता है रात को पूरी हो जाए। हम ये देखो, दुनिया में शमदी बहुत है, यहाँ भी बहुत सारे बैठे होंगे, लेकिन राजस्थान की भाषा में बिहाई जी भी बहुत है। तो ऐसे 3 बिहाई जी इस क्षेत्र पर आए हैं जिन्होंने तीनों ने आज अलग अलग शांति धारा की। ऐसे तीनों बिहाई जी संसार में सबको मिले ताकि मिलकर के अलग अलग शांति धारा करें। तीनों का सम्मान क्षेत्र कमेटी करना चाहती है, जोरदार तालियों के साथ आभार करिए। गरिमापूर्ण राशि के साथ शांति धारा करना, प्रभु की अलग अलग शांति धारा करना, और ऐसे समिति बहुत कम मिलते हैं। ये समिति सम्मेलन देखिए, राजस्थान की भाषा में बिहाई जी है। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है धर्मेंद्र जिनवाणी चैनल। भारतीय संस्कृति के दैदीप्यमान नक्षत्र पूज्य ज्येष्ठ निर्यापक शरण मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी, जो कि संपूर्ण दीप्ति के साथ आज भारतवर्ष में दैदीप्यमान हो रहे हैं, इनकी चारित्रिक आभा, मृत्युंजयी तपा साधना और अनाहत ज्ञान की धारा आज लोक आस्था को दृढ़ता से थामे हुए है। ऐसे जन जन के मानस का जीर्णोद्धार करने वाले पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में हम सभी का अनंत शाह नमन नमन नमन। पूज्य महाराज श्री जी, इस क्षेत्र का क्या क्या अतिशय है ये तो मैं नहीं जानती,
लेकिन इस क्षेत्र का जो अतिशय है वो साक्षात मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के रूप में हम सबके सामने बैठे हैं। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि इस क्षेत्र के और क्या क्या अतिशय हैं, ये आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता, इसलिए कृपया कर हम सबकी जिज्ञासाओं का समाधान करें। तुम कुछ नहीं जानते हो, बस मुझे जान जाओ तो वो सारे अतिशय तुम्हारे पास अपने आप पहुंच गए। मैंने कहा क्योंकि इसकी सबसे बड़ी एनर्जी मूर्ति में तो होती ही है, इस क्षेत्र की माटी का भी एक अलग प्रकार की एनर्जी है और उसकी एक अलग प्रकार की ताकत है। मंदिर के अंदर खुद बैठ कर के अनुभव करो कि वहाँ किस प्रकार की वर्णनाएं, किस प्रकार की एनर्जी, किस प्रकार का शगुन है। अब ऐसे एकदम स्पष्ट रूप से कभी प्रसंग आता है तो स्मृति में आ जाता है। और एक दो अतिशय तो मैंने बता ही दिए कि ये मूर्तियों के पास इतनी एक क्षमता है कि एक व्यक्ति को एक ऐसे मार्ग पर चलने की प्रेरणा और संदेशा देते हैं, जो विल पावर बढ़ाते हैं, जो ये देते हैं कि जाओ तुम्हारी जिंदगी में कांटे आएंगे लेकिन पैर रखते ही फूल बन जाएंगे। ये सबसे बड़ा अतिशय इस मूर्ति में। जिस व्यक्ति को कभी संकट की स्थिति बने, बस वो इस शांतिनाथ भगवान के पास आकर स्मरण कर ले। शांतिनाथ भगवान के पास आ सके तो और अच्छा, नहीं आ सके तो स्मरण करके के आप इनके स्मरण के बाद वो जो संकट आया है वो संकट छटना शुरू हो जाएगा। और संकट आ भी जाएगा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सबसे बड़ा अतिशय एक मूर्तियों में क्षेत्र पर। एक और हमारे भक्त विनोद जी छाबड़ा जो कि संयोजना में हमेशा अग्रणी पंक्ति में रहते हैं और ये इनका सम्मान भी हम करना चाहते हैं। हम जोरदार ताली से इनका आभार करेंगे। एक प्रतिमा विराजमान करने के लिए नाम और आया है अशोकनगर से आनंद प्रकाश, सुगंधी देवी, आनंद कटपी सेम्पुरियम, जो कि मक्कू भैया हमारे अरविंद जी के जीजा श्री हैं, उन्होंने भी एक भेजी है। आइए अगली जिज्ञासा के लिए आमोद जी कानपुर और इसके बाद गोलू भाई। जल्दी माइक पहुंचा दो दौड़ के फटाफट। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा नमन वंदन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए और हम उसकी क्षमा मांग ले तो उसका फल हमें मिलेगा क्या उस व्यक्ति को? तुमने क्षमा मांगी तो तुम्हें मिलेगा, और गलती की है उसका दंड भी तुम्हें मिलेगा, दोनों तुम्हें मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। चलिए गोलू भाई। हाँ मोद भाई बोलो। मम हृदय विराजित परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, अभी आप सबका समाधान दे रहे थे, उसी से एक जिज्ञासा निकली मेरे मन में कि दो प्रकार के श्रावक हैं। एक तो वो है जो उच्च वर्ग में है या जो श्रेष्ठी हैं, जिन्होंने पुण्य से उनके पास धन की बहुलता है, और एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति है जो नौकरी पेशा है। और जब कभी कोई दान की स्थिति ऐसी आती है तो चूंकि उनके पास धन की बहुलता है तो वो आसानी से कर देते हैं, और जो नौकरी पेशा या सामान्य व्यक्ति है उसकी भावना तो है और वो बोली ले भी लेता है और वो कमा के देता है, कुछ समय पश्चात देता है। तो दोनों में कौन सा दान श्रेष्ठ कहलाएगा? देखो, श्रेष्ठ दान जो होता है, हमारे आचार्यों ने कहा शक्ति को नहीं छुपाना। अपनी शक्ति जितनी है यदि वो शक्ति से दे रहा है तो दोनों का दान में अंतर आएगा। क्योंकि जो अधिक मूल्यवान शक्ति दे रहा है, मैंने प्रातःकाल कहा था, वो धर्म की प्रभावना भी कर रहा है, उस वस्तु को वो अनमोल कर रहा है। लेकिन जो कम दे रहा है, यदि वो शक्ति के अनुसार दे रहा है, छुपा नहीं रहा है, यानी व्यसनों के लिए तो पैसा है, शराबखोरी के लिए पैसा है, और दुनिया भर के जेब खर्चों के लिए पैसा है, सबके लिए पैसा है, लेकिन माँ धर्म के लिए गरीब बना है तो उसके लिए कोई पुण्य नहीं बनता। हर गरीब को ये सोचना चाहिए कि क्योंकि अमीर बिना खेत में बीज बोए बिना आज तक किसी को फसल नहीं मिली। जब तक वो दान नहीं देगा वो अमीर बन ही नहीं सकता। जब भी बनेगा दान से ही बनेगा, ऐसा आचार्यों ने दान को बीज कहा। तो उसको शक्ति छुपाए बिना कुछ ना कुछ अपना दान देना चाहिए। जितना बोएगा, खेत से मैं पूछता हूँ, यदि किसी ने एक खेत में, बड़े खेत में 1 क्विंटल गेहूं बोया और एक ने 1 मुट्ठी बोया, तो फसल जब आएगी तो दोनों की बराबर आएगी कि भिन्न आएगी? भिन्न भिन्न आएगी। बस
ये खेत है, मुट्ठी भर वाले को मुट्ठी भर का फल मिलेगा, क्विंटल वाले को क्विंटल वाले का फल मिलेगा, दोनों का अंतर रहे। अंतिम जिज्ञासा, इसके बाद आज लाइव में हम आरती को दिखाएंगे, क्योंकि संपूर्ण विश्व के लोग चाहते हैं कि गुरुदेव की आरती हम भी कर सकें अपने घरों से। महाराज श्री मंगौली से पधारे सभी भक्तों का त्योहार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, संसार में हर चीज का बंटवारा होता है, महाराज जी धर्म और कर्म का बंटवारा इस संसार में क्यों नहीं होता? पूरा बंटवारा होता है। धर्म का सबसे बड़ा बंटवारा होता है। एक व्यक्ति धर्म करता है और सारे लोग तालियां बजा देते, कितना बट गया। मतलब एक व्यक्ति ने दान बोला, सबने तालियां बजा दी, सबके जिन्होंने अनुमोदना की उन सबको किया एक ने है, तालियां सबने, वही बंटवारा हो गया। एक व्यक्ति अभिषेक का पानी भर के लाया, 100 लोगों ने कहा अभिषेक करने वाले को बंटवारा हो गया। जब जितने अभिषेक करेंगे उसका छठा भाग उसे जाएगा। मुनिराज तपस्या करते, ध्यान करते, लेकिन जिसने आहार दिया है उसको छठा भाग जाएगा, क्योंकि उसके आहार करने से मैं बोल रहा हूं। तो धर्म का भी बंटवारा होता है, कर्म का भी बंटवारा होता है। कर्म में भी एक व्यक्ति एक राजा ने तीर चलाया, हिरण को मारा, 500 सैनिक ने तालियां बजाई, मारा एक ने था और घानी में 500 लोगों को पिसना पड़ा। मारा एक ने था, लेकिन सबने क्या किया था, ताले। तो कर्म का बंटवारा हो गया 500 में, 500 घानी में पिसना पड़ा। बंटवारा है, व्यवस्थाएं अलग अलग। देखिए, एक प्रतिमा और ज्ञान प्रकाश रजनी जैन कानपुर से आई है, और हमारे अजय जी कटारिया, लोकेश जी पांड्या, नरेश जी राव का और विनोद जी छावड़ा, आज चारों ही श्रेष्ठी हमारे गुरुदेव की आरती करेंगे। आप सभी लोग अनुमोदना करके अपने स्थान से खड़े होकर के आरती कर देंगे। इसके पहले जिनवाणी स्थिति, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ ढो। हे जिनवाणी भारती तो हे जबो दिल रे, जो तेरो सरना गए सो पावे सुख चैन। देवी बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सब मंत्रों में सारे हो गया। ओम शांति। माँ तक 9 बार 9 कार मंत्र 9 बार पढ़ाया करो, दोहा नहीं बोलना। हमारा भी थोड़ा ध्यान रखा करो जी महाराज। चलिए आरती शुरू करें। चलिए बोलिए। सुधा सिंधु को जब मिला, वो सुधा सागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजा के गुरु आज उतारो आरतियाँ। सुधा सागर की गुण आगर की, उतारो आरतियाँ। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए ऊपर एक साथ। देवी के गर्भ से गुरु आए, ईश्वर वारा जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए। गुरु जी सब जन मंगल गाए। ऐसी गुरुवर की करो आरती बारंबार हो, गुरु आज उतारो आरतियाँ। हो गुरुवर 5 महाव्रत धारी, आत्म ब्रह्म बिहारी। खड़ग धार शिव मथ पर चल कर, शिथिलाचार्य निवारी। गृह त्यागी की वैरागी की, गृह त्यागी की वैरागी की, लिदीप सुमन का थाल हो, गुरु आज उतारो आरतियाँ। जरा दोनों हाथों को उठाइए, झूम के आनंद के साथ जय हो।
सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, नमस्ते करिए। आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया, भक्ति भाव से आरती करके फूला लगी समाया, गुरु जी फूला लगी समाया। ऐसे ऋषि वर को, ऐसे मुनि वर को, ऐसे यति वर को, ऐसे गुरु वर को करो वंदन बारंबार हो। गुरु आज उतारू आरतियाँ सुधा सागर की, गुण आकर की शुभ मंगल दीप सजाए के। गुरु आज उतारू आरतियाँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची।